गर्मी का सीजन ऑलमोस्ट शुरू है और सबसे पहले शुरुआत पंखे से ही होती है। मार्केट में दो टाइप के फैन अवेलेबल है, एक नॉर्मल मोटर और एक बीएलडीसी मोटर। बिल्कुल भी उस कंपैरिजन में मत जाना जिसमें कंपनी ये बताती है कि 75 वॉट का है, 80 वॉट का पंखा चल रहा है। नहीं, आजकल वो पंखे नहीं आते। आजकल नॉर्मल मोटर फैंस भी 50 टू 55 वॉट्स में एक अच्छा फैन आता है। तो कंपैरिजन बहुत बड़ा नहीं है, जैसे कंपनी दिखाती है डबल। अब मैं कंपनी की बात सुनूंगा तो आपको ऐसा लगेगा हर बार आप बीएलडीसी फैन खरीदोगे तो पूरी की पूरी कॉस्ट एक साल में 6 महीने में वसूल लोगे। आज इस वीडियो में पूरा देखेंगे। ये तो मेरी गारंटी है कि इस वीडियो के बाद एक अच्छा पंखा आप लेके ही जाओगे। अब पंखा एक ऐसी चीज थी जो कभी मुश्किल नहीं था खरीदना। इट वॉज वेरी इजी टू बाय। जाओ डिजाइन पसंद करो, ले लो। लेकिन कुछ साल पहले से एक नई टेक्नोलॉजी का एंट्रेंस हुआ इसमें, जो कि बीएलडीसी है। अब बीएलडीसी फैन भी मिलने शुरू हो गए। नॉर्मल मोटर के फैन आजकल 50-55 वॉट में आते हैं और बीएलडीसी 30 से 35 वॉट में। ये तो कोई डाउट ही नहीं है कि बीएलडीसी मोटर एफिशिएंट है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। बट क्या वो सही बाय है? मुझे एक पंखा लेना है और मेरा बजट अगर मान लो 1500 रुपए है और बीएलडीसी उसी रेंज में 2500 का आ रहा है, तो क्या वो जो 1000 रुपए मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं, क्या वो सही दे रहा हूं? क्या मैं वो वसूल भी पाऊंगा? चलो दोनों पंखों को साइड बाय साइड आपको स्क्रीन पे समझाता हूं। आपको भी क्लियर होगा कि विच इज बेटर फॉर यू और क्या वाकई में ही बिजली बचती है बीएलडीसी से। लेट्स सी। अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हमने दो कॉलम बनाए हैं, एक नॉन बीएलडीसी, एक बीएलडीसी फैन। सो बीएलडीसी में मैंने एक एवरेज ले लिया 35 वॉट्स, इतना ही आता है, इससे कम ही मिलेगा। और नॉन बीएलडीसी में मैंने ले लिया 55 वॉट्स। अब इसकी यूनिट पर आवर निकालते हैं। यूनिट पर आवर का मतलब हो गया कि 55 डिवाइडेड बाय 1000। 1 यूनिट का फॉर्मूला है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1000 किलोवाट पर आवर। तो डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा, तो 0.055 यूनिट्स कंजम्पशन आ जाएगी मेरी पर आवर की नॉन बीएलडीसी की, और 0.035 आ जाएगी मेरी बीएलडीसी फैन की। मान के चलते हैं कि बिजली की कीमत 8 रुपए यूनिट है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैंने 0.055 को 8 से मल्टीप्लाई करा तो 44 पैसा आ गया, और ऐसे ही मैंने 0.035 को मल्टीप्लाई करा 8 से तो 28 पैसा आ गया। अब लगभग 12 घंटे तो पंखा चलता ही है। 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 से मल्टीप्लाई करके मेरे पास फिगर आई है 5 रुपए 28 पैसे नॉन बीएलडीसी की, और बीएलडीसी की आई है 3 रुपए 36 पैसे। अब ये पर डे की कंजम्पशन निकल गई 12 घंटे अगर फैन चलता है, 30 दिन चलता है। 30 दिन के हिसाब से इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 158 रुपीज आपका नॉन बीएलडीसी ले रहा है और 100 रुपए ले रहा है आपका बीएलडीसी। तो एक महीने में ही अप्रोक्सीमेटली 60 रुपए का फर्क आ रहा है। अब हम 365 दिन चलाते हैं तो 1927 रुपए लगते हैं मेरे नॉन बीएलडीसी फैन में, और 1226 रुपए लगते हैं बीएलडीसी में। अब जो कैलकुलेशन मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाई, ये पर फैन है। इसका मतलब ये है कि पर फैन मेरा कम से कम 700 रुपए तो बचा ही रहा है, अगर मैं कम यूज भी कर रहा हूं। अगर मेरे पास 4 फैन है, 5 फैन है, 3 फैन है, तो इसी को आप इंटू 3 कर लो, तो 700 के हिसाब से आपके 2100 ऑलमोस्ट 3000 रुपए हो जाते हैं। वही 1000 रुपए के हिसाब से 4000। तो बेसिक मान के चलो कि अगर आपके पास 3-4 फैन है तो बीएलडीसी में कन्वर्ट करने के बाद आपके 3-4 हजार रुपए तो हर साल बचेंगे ही बचेंगे। हर साल एक फैन तो फ्री हो रहा है आपका ऑलमोस्ट। अब ये कैलकुलेशन आपने देखा, इसके बाद ये डाउट तो बिल्कुल क्लियर है कि बीएलडीसी बिजली कम खाएगा, बिल्कुल कम खाएगा। वो आपके पैसे बचाएगा ही बचाएगा बीएलडीसी फैन। अब क्योंकि वोल्टेज कम ले रहा है, तो अगर आपके घर में इन्वर्टर बैकअप है तो इन्वर्टर पे ज्यादा देर भी चलेगा। क्योंकि ये ब्रशलेस मोटर होती है तो आवाज भी बिल्कुल ना के ऑलमोस्ट साइलेंट होता है, आवाज नहीं करता है पंखा बिल्कुल भी। नेट नेट लॉन्ग टर्म मेरे लिए बेनिफिशियल है, लॉन्ग टर्म पैसा वसूल है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि बीएलडीसी फैन में जब हम फैन लेने जाते हैं तो इनिशियल कॉस्ट भी ज्यादा देनी पड़ती है। बिल्कुल, चलिए समझते हैं उसको भी आगे। ये आपने देखा कंपैरिजन। अब आते हैं असली मुद्दे पे, वो है फैंस। अब इसको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है। ऑफ कोर्स पहली है बजट कैटेगरी। बजट कैटेगरी में अभी फिलहाल के लिए बीएलडीसी अवेलेबल नहीं है। इसमें 3 फैन लिए मैंने, एक लिए क्रॉम्पटन का, एक लिए बजाज का,
और एक है ओरिएंट का। और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, इससे नीचे के भी ब्रांड्स हैं, बट मैंने वही लिए जो वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल कंपनीज है इंडिया में फैन बनाने की, और अच्छे पंखे बनाते हैं ये। अब ये तीनों ही, जैसे कि मैंने बताया, नॉन बीएलडीसी फैन है। तीनों की वोल्टेज लगभग सेम है, 51, 50 एंड 52। एयर थ्रो बिल्कुल सेम है, 210 का, तीनों का सेम है। सो इसमें तो कोई फर्क है ही नहीं इन तीनों में, तीनों एक जैसी हवा फेंकेंगे आपको। अब आते हैं आरपीएम पे। अब इस इनकी मोटर के आरपीएम जरूर डिफरेंट है, एक का 380 है, एक का 350 है और एक का 390 है। बट हमें ये भी समझना है कि 390 और 350 में एयर थ्रो का कोई डिफरेंस नहीं है, एयर थ्रो सबकी बराबर ही है। सो आरपीएम से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं हमें, क्योंकि हवा तो उसने उतनी ही फेंकनी है, 210। अब आ जाते हैं अपनी फाइनेंशियल कैलकुलेशन पे इन्हीं पंखों पे, कि ये आपको कितना कॉस्ट करता है रन करने पे। सेम फॉर्मूला लगाया मैंने, सबकी यूनिट्स को, वॉट्स को मैंने डिवाइड कर दिया 1000 से, तो तीनों की यूनिट्स निकल गई 0.051, 0.050 एंड 0.052। अब हम इनको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 8 रुपीज हमने कॉस्ट ली है पर यूनिट की, तो लगभग 40 पैसे तीनों फैन ले रहे हैं हमारे। अगर हम 1 घंटा चलाते हैं 8 रुपए के हिसाब से बिजली की यूनिट, तो 40 पैसा पर और कॉस्ट करता है फैन। अब वही 12 घंटे से हम करते हैं तो लगभग सारे फैन 5 रुपए के आसपास कॉस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हो नीचे थोड़ा सा डिफरेंस है, और ये डिफरेंस आगे जाके 50-70 रुपए से ज्यादा आपको वेरिएंस नहीं देगा। 30 दिन के हिसाब से एक 146 ले रहा है, एक 144 ले रहा है, एक 149 ले रहा है यूनिट्स। तो अब इसी को हम 365 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आप देख सकते हो आपकी ईयरली कॉस्ट पंखा चलाने की कितनी आती है। और इनकी बाइंग कॉस्ट भी ऑलमोस्ट सेम है, इसीलिए मैंने सिलेक्शन करा है। 1350 से 1400 की रेंज में तीनों फैन आ जाते हैं, तीनों 2 साल की वारंटी से आते हैं, और तीनों की वारंटी ऐसी है जो आप क्लेम कर पाओगे, क्योंकि कंपनीज ऐसी हैं। ऐसे बहुत सारे फैन लिस्टेड हैं जो ना तो मुझे कंपनी समझ में आई, वारंटी दे रहे हैं 5 साल, बट मुझे लग नहीं रहा वो क्लेम करने लायक भी होगी वारंटी। और इन तीनों ही फैंस में 3 डिफरेंट कलर्स हैं, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। सो अब आपको क्लियर हो गया कि अगर आप अंडर 1500 जाना चाहते हो तो ये 3 फैन बेस्ट है अपनी कैटेगरी के। अब अगला रेंज मैंने ली है 1500 टू 3000। थोड़े इसमें हमारे डिजाइनर फैन आ जाते हैं, अगर आप चाहते हो कि फैन ऐसा हो जो आपके ड्राइंग रूम में लगा हो, अच्छा दिखना भी चाहिए, तो वो फैन भी आ जाते हैं। प्लस क्योंकि अब हमारा बजट बढ़ गया तो इसमें हमारी बीएलडीसी की भी एंट्री होनी शुरू हो जाती है। इसमें मैंने 4 फैन लिए हैं, 3 बीएलडीसी हैं, एक नॉन बीएलडीसी है, तो आपको ये आइडिया भी हो जाएगा कि अभी जो फर्स्ट कैटेगरी में हमने 3 फैन देखे, उसी वोटेज का मैंने फैन इसमें इंक्लूड करा है, बट बेटर डिजाइन के साथ, क्योंकि वो थोड़ा सा महंगा है तो इस कैटेगरी में आया है वो। बट इसको देखने के बाद आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। पहला लिया है मैंने एटमबर्ग का बीएलडीसी, दूसरा लिया है ओरिएंट का जीनो, वो भी बीएलडीसी फैन है। थर्ड मैंने लिया है ओरिएंट का एपेक्स, ये नॉन बीएलडीसी फैन मैंने इसमें डाला है। और चौथा है क्रॉम्पटन का हाइपरजेट। अब देखते हैं कितने वॉट्स के वॉटेज है इसकी, 35, 32, 50 एंड 35। नेक्स्ट है हमारा सीएफएम एयर थ्रो, तो ये आता है 230, 220, 210 एंड 220 अगेन। सो लगभग 210, 220, 230 के आसपास है। आपको इतना माइनर सा फर्क किसी पंखे में एक्चुअल बैठ के उतना पता भी नहीं चलेगा, बट 200, 210 से ऊपर ही होना चाहिए एयर फॉर अ गुड फैन। नेक्स्ट आते हैं हम आरपीएम पे, तो 365, 350, 350, 350, सबके आरपीएम भी लगभग सेम ही है। अब निकालते हैं हम अपनी यूनिट पर और इस पे, तो हमारी वोटेज आ जाती है 0.035, 0.032, 0.050 और अगेन 035। अब इसी यूनिट को हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप देख सकते हो पर यूनिट कॉस्ट निकल आई। फिर हमने इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया पर यूनिट कॉस्ट को, तो पर डे की कॉस्ट निकल आई 12 घंटे के हिसाब से, और ऐसे ही 365 दिन। अब इसमें मैंने एक 18 घंटे के हिसाब से भी कॉस्ट ले लिया है कि 18 घंटे चलेगा तो आपको क्या कॉस्ट पड़ेगा बीएलडीसी। अब ये कंपैरिजन देख के आपको ये क्लियर हो रहा होगा स्क्रीन पे कि बीएलडीसी फैन 50 रुपए के आसपास पर फैन पर मंथ की आपको अप्रोक्सीमेट सेविंग देता ही देता है। जो हमने पहला ग्रुप देखा उससे भी कॉस्ट हमारे कम पड़ रही है, बट हाँ अपफ्रंट बाइंग कॉस्ट इनकी ज्यादा है। एटमबर्ग का हमें कॉस्ट करता है 2700 के आसपास राइट नाउ। ओरिएंट जीनो हमें कॉस्ट करता है 3000, ओरिएंट एपेक्स 1900, और ये बहुत अच्छा फैन है, मैं खुद यूज करता हूँ इसको। क्रॉम्पटन हाइपरजेट हमें 2300 के आसपास कॉस्ट करता है। अब बीएलडीसी फैन है, एटमबर्ग में हमें मिलता है एलईडी लाइट्स, बूस्ट मोड, 2 इयर्स वारंटी विद रिमोट। ओरिएंट जीनो में मिलता है हमें रिमोट विद 3 इयर्स वारंटी, एलईडी लाइट्स इसमें नहीं है। ओरिएंट एपेक्स क्योंकि नॉन बीएलडीसी फैन है तो रिमोट नहीं है इसमें,
बट इसमें वारंटी 5 इयर्स की है। और क्रॉम्पटन हाइपरजेट में भी हमें रिमोट मिलता है, बूस्ट मोड मिलता है विद 2 इयर्स वारंटी। देखो BLDC में एक चीज आप ध्यान रखना, ये आपके नॉर्मल रेगुलेटर से नहीं चलेगा, ये चलेगा रिमोट से ही, ये रिमोट से ही कंट्रोल होता है, इसमें रेगुलेटर वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। सो आपका जो अगर रेगुलेटर लगे हुए वो काम नहीं करेंगे, ये सिर्फ रिमोट से ऑन ऑफ होगा। नेक्स्ट मैंने सेलेक्ट करा 5000 की रेंज में दो प्रीमियम फैंस, एक ओरिएंट का है और एक कूल का है। देखो ओरिएंट का कॉस्ट कर रहा है 5400 का और कूल का कॉस्ट करता है 4800 का। दोनों ही हवा के साथ साथ देखने में भी बहुत अच्छे हैं। सो अगर आप एक ऐसा प्रीमियम फैन ले रहे हो जो ड्राइंग रूम में आप लगाना चाहते हो एंड आपको देखने में भी बहुत अच्छा लगे, दोनों ही BLDC फैन है, दे आर वेरी वेरी प्रीटी टू लुक एट। दे बोथ कम विद 5 इयर्स वारंटी, 5 साल तक टेंशन फ्री। जो कूल वाला है वो 5 साल की वारंटी के साथ आपको रिमोट कंट्रोल भी मिलता है और डाउन LED लाइट्स है, मतलब उसमें एक LED लाइट लगी हुई है जिसको आप चेंज कर सकते हो कलर, 3 कलर, जो सॉफ्ट होता है, वार्म होता है और व्हाइट लाइट में चेंज कर सकते हो। लुक्स ब्यूटीफुल, ब्रांड रिलायबल है, आपको पता होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ। कूल जो ब्रांड है वो केंट वालों का है, सो कंपनी इज ऑल्सो प्रीटी रिलायबल। नेक्स्ट है हमारा ओरिएंट। ओरिएंट में आपको रिमोट तो मिलेगा ही मिलेगा, BLDC मोटर है, एक्सेलेंट फिट एंड फिनिश है, LED लाइट्स है, इसमें छोटे वाली LED लाइट्स हैं और वॉइस कमांड के साथ भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हो, विच मीन्स कि आप अलेक्सा के थ्रू और गूगल होम के थ्रू इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। और इसमें एक और फीचर है 2 वे रोटेशन, जो मुझे समझ में नहीं आया। जस्ट इन केस आपको लग रहा हो कि आपने 8 घंटे हवा ले ली, 15 मिनट में छिपकली को हवा दे देता हूँ छत पे, तो आप यूज कर सकते हो 2 वे रोटेशन। इन सभी के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। इसके अलावा भी मुझे 3-4 पंखे बहुत पसंद आए थे, वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। वो अभी डिस्क्राइब करने आऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। दे वेरी गुड फैंस। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि हमने सारा एनालिसिस करा साइड बाय साइड रख के। अब ये बात तो तय है कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन सा पंखा आपके घर में कितनी बिजली कंज्यूम कर रहा है और आपको BLDC लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आपको 1300 का पंखा लेना है या 2200 का लेके 1 साल में उसकी कॉस्ट बराबर करनी है, ये कॉल आपकी रहेगी हमेशा। आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, आप कैसे बचाएंगे ये आप जानते हैं। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूं बेस्ट तरीके से। एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये वीडियो मैं सिर्फ आपके लिए बनाता हूं ताकि आपका मेहनत का पैसा हमेशा बचा रहे और कभी भी आप अपने लिए गलत प्रोडक्ट ना खरीदें। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके पैसे बचाने में जरूर हेल्प करेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट्स में, और किसी भी फैन के बारे में कोई भी डिटेल चाहिए तो कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।